नमस्कार दोस्तों, पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज के सफ़र में आपके लिए लेकर आई हूँ अजीत कौर जी की लिखी कहानी गुलबानो। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशदिल खान गार्ड की बीबी गुलबानो बेहद खूबसूरत थी। आसपास के 20 गांवों में सिर्फ एक दूसरी बनाई ही नहीं थी बनाने वाले ने। लंबी ऊंची पठानी, मुंह जैसे कच्चे दूध का कटोरा हो, अंग जैसे साग के कोमल डंठल और सुंदर मानो परियों की रानी, चांद की कतरन। पर हर परी को जैसे कोई देव अपने पत्थर के किले में कैद करके रखता है, वैसे ही खुशदिल खान गार्ड ने गुलबानो को छिपा रखा था। यूं भी सभी पठान अपनी बीवियों को ऐसे ही छुपा कर रखते हैं, मानो ब्याह कर न लाए हों, उन्हें लूट कर लाए हों कहीं से। लेकिन खुशदिल खान की बीवी की तो छाया भी किसी मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में सभी गांव की औरतें मिलकर शहर में सौदा खरीदने जाती। हर औरत उस घड़ी की ऐसे प्रतीक्षा करती जैसे किसी मेले की। सज धज कर बुर्के पहनकर घर से निकल पड़ती। सबसे आगे ढोल बज रहा होता। दूर से ढोल की आवाज़ सुनकर पठान रास्ता छोड़ देते। गांव के बाहर किसी के देख लेने का भय न रहता तो सभी बुर्कों के नकाबों को ऊपर उठा देती और उनके मेहंदी लगे चांदी की पाजेबों वाले पांव ढोल की ताल पर नाचते नाचते बावरे हो जाते। काफ़ी समय से ज़बरदस्ती रोक कर रखा हुआ नृत्य और उल्लास उनकी एड़ियों से फूट पड़ता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, राह में जो जो गांव आता, उन सब की औरतें उनके साथ हो लेती। लेकिन जब वे खुशदिल खान गार्ड के गांव गड़ी महाजा खां पहुंचती तो सभी के दिल में एक टीस उठने लगती। यह दर्द गुलबानो के कलेजे में एक असह पीड़ा बनकर रह जाता। गांव की सभी औरतें उनके साथ हो लेती, पर बेचारी गुलबानो घर की दीवारी में घिरी रह जाती। खुशदिल खान गार्ड ने उसे कभी जाने की इजाज़त नहीं दी। सारी औरतें खुशदिल खान गार्ड के घर जाती, पिंजरे में बंद गुलबानो के घर। फिर सब उसके आंगन में नाचना शुरू कर देती। ढोल बजता रहता और सेब, अमरूद, भुट्टे, खुरमानी, चिलगोज़े, किशमिश, काजू, गुड़ और मिश्री आदि बांटे जाते। सब मिलकर खाती और गाती। गुलबानो को देखकर सबके दिल पर बादल घटाएं बनकर बरसने बरसने को हो आते। नीचे झुकाते और नीम सा अंधेरा छा जाता। न बरसते, न रोशनी को और हवा को भीतर आने देते। ढोल की ढम ढम से पीड़ के बोल साकार हो उठते। पठानी औरतें नृत्य करती तो उनकी एड़ियों से मानो कोई दर्द विलाप कर उठता। और गुलबानो, उसकी पीड़ा उन रातों की तरह थी जिन्हें अंधेरी राहों पर ठोकर लग जाती है और लाखों सितारे जिनके दर्द में कोयले से सुलग उठते हैं। औरतें अपनी राह लेती। गुलबानो को लगता उसके घर के दीवारों की तपती हुई भट्टी में उसका जीवन जलकर राख हो जाएगा। खुशदिल खान गार्ड के यार दोस्त कहा करते उसे भी अपनी बीवी को दूसरे औरतों के संग जाने देना चाहिए, लेकिन वह किसी का न सुनता। लोग कहते, गाय भैंसों को भी तो झुंड के साथ बाहर भेजते हैं कि नहीं। वह चुप रहता। जब भी औरतों का झुंड खुशदिल खान गार्ड के घर आता, वह क्रोध से लाल हो उठता और बारी से सबसे झगड़ने लग पड़ता। दफ्तर में मातहतों पर गरम और घर में नौकरों से नाराज़, बच्चों पर बात बात पर बरसता। बीवी को एहसास कराता कि वो छोटी सी चींटी से भी गई गुजरी है, हैसियत ही क्या है उसकी। अगर खुशदिल से ब्याह ना होता उसका तो क्या करती वो। वह बर्तन फोड़ देता, चीज़ें तोड़ देता, मानो एक तरह की आंधी घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गई हो। फिर जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगते, आंधी खुद ब खुद शांत हो जाती। जिंदगी अपनी राह हो लेती, ऐसी राह पर जहाँ कुछ नया ना होता, न कुछ नया होने की संभावना होती। गुलबानो के प्राण घर की दीवारों को ऐसे अंगीकार कर लेते मानो वो उसके जिस्म की ही दूसरी खाल हो। खुशदिल खान गार्ड के घर में बरसों से चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध देने आया करता था। उसकी निगाह सदा आंगन में कुछ खोजती सी रहती, लेकिन उसे गुलबानो के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर एक दिन आया।
चंदन ने अभी गागर बरामदे में रखी ही थी कि अंदर आंगन से गुलबानो गुजरी। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन को उसकी एक झलक भर मिल गई। उसे लगा गुलबानो की खूबसूरती सागर जल से धुली, दूध सी सफ़ेद और एक चमकदार सीपी के समान है। वह गुलबानो के रूप की एक झांकी पाकर बादशाह हो गया। चंदन जहाँ कहीं उठता बैठता गुलबानो की ही बातें करता। उसका चेहरा ऐसा था, उसकी चाल ऐसी थी, कपड़े फला रंग के, गहने, उसके हाथ, चलते हुए उसके पाँव। गुलबानो चंदन के सामने से गुजरी थी, साकार गुलबानो, गुलबानो खुद। और चंदन के मन के अंधेरे आकाश में बिजली सी कौंध गई। उनकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की तरफ देखा तक नहीं। चंदन को लगा जैसे ये सब सपना है, एक ऐसा सपना जो पंख फैलाकर उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, उसके ख्यालों में, उसके समूचे वजूद को ढककर बैठ गया था। इन मुलायम और गर्म पंखों के नीचे कई चाहतें, कई सपने, कई कल्पनाएं, आशाएं अपनी छोटी, पतली और लंबी गर्दनें निकालकर निरीह और भयहीन आंखों से संसार को स्तंभित सा देख रही थी। उस आकाश, उस धरती को जो लाखों वर्ष पुरानी थी, परंतु उसके लिए आज ही, अभी कच्चे दूध सी मीठी और कुनकुनी, सिर्फ उसके लिए बनी थी, सिर्फ उसी के लिए। एक और चंदन था जिसके दिल की दहलीज गुलबानो की एक ही झलक से खुल गई और धरती आसमान दोनों उसमें समा गए। दूसरी तरफ खुशदिल खान था जो गुलबानो को बरसों की निकटता पाकर भी पत्थर बना रहा था, एक ऐसा पत्थर जो लावे में जल भुनकर कंकड़ बन जाता है। एक गुलबानो थी जो खुशदिल खां के पास रहते हुए भी उससे कोसों दूर थी, और उधर एक गुलबानो थी जो चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसकी सांसों में समाई हुई थी। गुलबानो को उसकी सहेली ने बताया कि उसके घर दूध देने वाला चंदन झूम झूम कर उसके हाथों, पाँवों, बालों और होठों की तारीफ में गाता घूम रहा है। अगले दिन चंदन की दूध की गागर से एक धार जब उसके घर की गागर में गिरी तो गुलबानो ने द्वार के फांक में से पल भर देखा। उसे लगा दूध की धार चंदन की गागर से निकलकर उसकी अपनी देह में समा गई है। अब गुलबानो घर के आंगन में चलती तो उसके पांव थिरक थिरक जाते। उसका जीवन संगीतमय हो गया। गीतों की कड़ियाँ खुद ब खुद उसके होंठों पर आने लगी। मस्ती की खुमार में आंखों को बंद किए वह देर तक अपने अंदर के गुनगुने पानियों में डूबी रहती। उसके मानस के खाली पड़े आंगन में एक पौधा उगा, चंदन के प्यार का पौधा, और उसके जीवन के सभी गंधहीन बरस सुवासित हो उठे, महक महक उठे। उसकी आत्मा की सीपी में एक बूंद प्यार की टपकी और वह इश्क रूपी असली मोती बन गई। उस बार जब समीप के गांव की औरतें ढोल की ताल पर नृत्य करती उसके घर के आंगन में आईं तो ढोल भी खुश था और गुलबानो भी खुश। गुलबानो को खुश देखकर सभी औरतें खुश थीं और गांव से दूर नदी के किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी खुश। इस दिन यदि कोई खुश नहीं था तो वो था खुशदिल खान गार्ड। आहिस्ता आहिस्ता चंदन की कही हुई बातें लोगों की जुबानी खुशदिल खान तक पहुंची। उसका सिर घूम गया, आंखों में खून उतर आया। इसी हालत में वह घर पहुंचा। गुलबानो उस समय कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने वाले सोटे की ठप ठप के साथ कोई गीत गुनगुना रही थी। खुशदिल खान ने वही सोटा उससे छीनकर उसके सिर पर दे मारा और कहा, जानती नहीं गाना कुफ्र है। फिर उसकी बाँह पकड़कर घसीटते हुए उसे आंगन में ले आया। बता, चंदन वाली बात सच है? गुलबानो चुप। अपने जीवन के एक अकेले सच को वह कैसे झूठ कह दे। खुशदिल खान उसे घसीटते घसीटते ऊपर छत पर ले गया। आ, तुझे चंदन से मिलवाऊं। फिर उसने छत से गुलबानो को धक्का दे दिया। वह धड़ाम से नीचे गली में आ गिरी। एक चीख गूंजी और बस। आवाज़ें सुनते ही लोग चारों ओर से दौड़े आए। खुशदिल खान ने ऊपर छत में से देखा, उसकी बीवी नंगे मुंह गली में पड़ी है।
और सब लोग उसे देख रहे हैं। वह दौड़ा दौड़ा नीचे उतरा, अंदर से एक मोटी चादर लेकर गली में पहुंचा और झटपट गुलबानो के मुंह पर डाल दी। बस इतनी ही थी कहानी गुलबानो की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें ना। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।